दत्तात्रेय जी। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। किस किस को गुरु बनाया? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए मेरी मां? 24। किस किस को गुरु बनाया? पृथ्वी को गुरु बनाया। क्यों मैया? पृथ्वी से आपने क्या सीखा? आप बताओ लाल मैया। क्या? हां, पृथ्वी से हम क्या सीखते हैं? जैसे पृथ्वी सहनशील है, ऐसे हमें और आपको भी पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखना क्या चाहिए? हम भी सहनशील हों, आप भी सहनशील, सहनशीलता। दूसरा, दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया। आप बताओ, अग्नि को गुरु बना के आपने क्या सीखा है? आग। क्या गुरु बना के सीखा? अग्नि क्या सिखाती है? दादाजी बता पीछे है। शांति, शांति भाई। आग क्या सिखाती है? आग से दो बातें बढ़िया बढ़िया हम सीख सकते हैं। पहला, आग में कुछ भी डालो स्वाहा। जैसे आग में कुछ भी डालो स्वाहा हो जाता है, ऐसे आपका स्वभाव अग्नि की तरह हो। आपका स्वभाव कैसा हो कि आपका कोई सम्मान करे या अपमान करे, दोनों को स्वाहा कर दो, अर्थात भूल जाओ। दोनों को याद ना रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि सम्मान याद रहा तो अभिमान आ जाएगा और अपमान याद रहा तो क्रोध की ज्वाला जलती रहेगी। इसलिए जो भक्त है वो अग्नि की तरह स्वभाव रखता है। कोई सम्मान करे तो कोई फर्क ना पड़े, अपमान करे तो कोई। आप हमारी आरती उतारो या आप हमें गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लक्ष्य में अपने कार्य की ओर बढ़ते चलते हैं, ईश्वर की ओर चलना है। कहाँ उलझेंगे आपसे बताओ? आप सम्मान करोगे तो भी तो उलझन है ही, अपमान करोगे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना से गालियां देते थे, अपमान करते थे, और मर गई तो भला सम्मान देते हैं, मंदिर बना के पूजते हैं। दुनिया का दस्तूर बड़ा उल्टा है। जब सम्मान मिलना चाहिए, जब आदर मिलना चाहिए, तब अपमान मिलता है। और मरने के बाद जब कोई देखता नहीं है तो मूर्ति बना के पूजते रहते हैं। इसलिए मेरी माँ मीराबाई यही तो गाती हैं, कोई सम्मान कर दे तो कोई बात नहीं। हम यहाँ सम्मान पाने नहीं आए, अपमान पाने नहीं आए, हम तो अपने गिरधर से नाता जोड़ने आए और वो जोड़ रहे हैं। और मीरा ने जोड़ा, वो उलझ जाती कि तुमने मुझे जहर दिया, तुमने मेरा अपमान किया, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाती। इसलिए अग्नि गुरु बनाती। अग्नि को गुरु बनाओ और सीखो कि सब कुछ स्वाहा। अग्नि से दूसरी सीख मिलती है कि आग जो है सबको प्रकाश से भरती है। दीपक है ना, दीपक में भी तो आग ही लगाई जाती है, ज्योति है, अग्नि है, वो प्रकाश देता है। जैसे आग स्वयं अंधकार में रहती है, कहते ना दिया तले अंधेरा, स्वयं के पास भले अंधेरा हो पर वो औरों को प्रकाश देती है। आग का स्वभाव है औरों को रोशनी से भरना। आप भी जीवन में औरों को खुशियों से भरते रहिए, यही आग सिखाती है। औरों को खुशियां देते रहिए, औरों को रोशनी दिखाते रहिए, औरों को रास्ता बताते रहिए। बस एक दिन दीपक जला तो किसी ने कहा, दीपक तू जला तो है पर बुझ जाएगा। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। तो दीपक से कहा कि तू बुझ जाएगा। तब दीपक बोला कि बुझ तो जाऊंगा पर बुझने से पहले हजारों को रास्ता दिखा चुका होऊंगा। मैं बुझने से पहले आप भी हजारों को मार्ग दिखा दीजिए, फिर बुझ जाइए, क्योंकि बुझना तो सबको है, लेकिन बुझने के पहले रास्ता दिखा दीजिए।
स्वामी विवेकानंद जी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया। झांसी की रानी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया। शिवाजी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने लाखों को रास्ता दिखा दिया। झांसी की रानी का दीपक बुझा, हजारों को रास्ता दिखा चुके। हम और आप भी अपने जिंदगी का दीपक बुझाएं, उसके पहले औरों के जीवन में प्रकाश भर दें, खुशियों का आनंद भर दें, और कुछ ऐसा कर लें कि हमारे जाने के बाद भी हमारे उस ज्ञान की, हमारे उस मार्ग के रास्ते पर चल करके लोग अंधकार नहीं रोशनी पाते रहें। ये आग को गुरु बनाकर आप सीख सकते हैं। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। सीख, कहीं से भी सीख मिले ग्रहण कर लो। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो व्यक्ति एक दिन महान जरूर होता है। जो लोग सीखते नहीं है ना, इसलिए मेरी माँ, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, कुछ नया प्रयास करो। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागो और कुछ नया करके दिखाओ। याद रखना कि नया ना करोगे तो आप चल नहीं सकते। हर साल मोबाइल अपडेट हो जाते हैं, हर साल मोबाइल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, गाड़ियां। आज वर्तमान भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो हर साल अपडेट नहीं होती? बोलो हाँ। हर महीने अपडेट आ रहे हैं, हाँ या ना? हर साल नई गाड़ियां आ रही हैं। पुरानी गाड़ियां कोई नहीं खरीद रहा है, पुराना मोबाइल कोई नहीं खरीद रहा है। जब हर चीज में अपडेट है तो फिर आप भी क्यों नहीं अपने को अपडेट करते? क्यों नहीं आप भी कुछ नया सीखते? अपडेट क्या है? कुछ नया प्राप्त कर लेना ही तो अपडेट है। बोलो हाँ। 2015 का मोबाइल अलग था और 2025 का मोबाइल अलग है, और 2026 का मोबाइल अलग होगा। बोलो हाँ। अब 2020 वाला मोबाइल कोई नहीं खरीदता। 5 साल पुराना, अरे 5 साल पुराना नहीं, आज का मोबाइल दीजिए। मोबाइल में नए फीचर आ गए। क्या है वो? नई सोच ही तो आ गई। आप मोबाइल जब नई सोच वाला लेते हो तो आप अपनी भी तो सोच ठीक करो। कब तक वो पुरानी घटिया सोच लिए बैठे रहोगे? अपने को भी तो बेहतर बनाओ, अपडेट करो, है ना? आप अपने विचार भी तो बदलो। जो व्यक्ति अपने को बदलता है उसी की कीमत ज्यादा होती है। याद रखना, हर साल फोन लॉन्च होते हैं और हर साल नया फोन नई कीमत में लॉन्च होता है। वही फोन, वही कंपनी का पिछले साल यदि 20,000 का था तो इस साल नई कीमत उसकी 25,000 होगी। बोलो हाँ। कहेंगे इसमें नए फीचर आ गए, नया अपडेट आ गया, नई चीजें आ गई। तो जब आपने मोबाइल में नई चीजें भर ली तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो आप जिस दिन नए विचार भर लोगे आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। आपको अपनी कीमत बढ़ाना है तो अपने अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए और आप भी आज के समय से चलना सीखिए, समय के हिसाब से चलना सीखिए, समय का रुख देखिए और अपने को बेहतर बनाते चलिए। हाँ या ना? दत्तात्रेय जी ने सबसे सीखा। यज्ञ भगवान 7वें अवतार, ऋषभदेव जी 8वें अवतार, पृथु भगवान 9वें अवतार, मछली बनकर भगवान आए 10वें अवतार, कच्छप 11वां अवतार भगवान का। धन, और चाहे नारायण कहो, चाहे विष्णु कहो, राम कहो, नरसिंह कहो, वामन कहो, तो भगवान नारायण के 24 अवतार। 14वां अवतार नरसिंह अवतार, 15वां अवतार वामन, 3 पग भूमि नापी राजा बलि के यहाँ। 16वां अवतार परशुराम जी, फरसा लेकर आए और परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को मारा। 17वें अवतार वेद व्यास जी, 18वें अवतार भगवान राम, 19वें अवतार बलराम जी, 20वें अवतार भगवान कृष्ण, 21वें अवतार बुद्धावतार, 22वें अवतार हरि अवतार,
23वें अवतार हंस अवतार और 24वें अवतार कल्कि अवतार। कल्कि अवतार होंगे, अभी हुए नहीं। ये भगवान के 24 अवतार हैं। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, क्या हुआ? परेशान बहुत हो। क्या करें, परेशान इसलिए हैं, शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा आपने भागवत जी की रचना नहीं की, भागवत जी रचो शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना कर रहे हैं। और भागवत जी की शुरुआत कहां से है? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध। आप में से किस किस ने महाभारत देखी है? किस किस ने देखी है? मैया आप वहीं थी, खड़ी होके देख रही थी? जब चल रही थी तब आप वहां पेड़ से छुपी थी ना, आप ही थी। टीवी पे देखी महाभारत। पांडवों के और कौरवों के बीच में होने वाले युद्ध को महाभारत कहते हैं। महाभारत क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उस युद्ध में महान महान योद्धाओं ने, भारत के महान महान योद्धाओं ने उस युद्ध में हिस्सा लिया। कोई पांडवों के पक्ष से तो कोई कौरवों के पक्ष। महान महान भारत के महान योद्धाओं ने एक साथ हिस्सा लिया, इसलिए महाभारत। महाभारत हो गई। आपके घर में महाभारत हो रही है कि नहीं? सास बहू की हो रही है? तो आप किस भूमिका में हो? पांडवों की कि कौरवों की? किसकी जीत संभव है? शांति का प्रस्ताव लेके कोई कृष्ण आए कि नहीं? सास बहू का महाभारत चल रहा है। देवरानी जेठानी का महाभारत चल रहा है। ननंद भौजाई का महाभारत चल रहा है। भाई भाई का महाभारत चल रहा। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था। आजकल तो घर घर महाभारत दिख रहा है। हाँ या ना? उसमें सारे महान लोग सम्मिलित हुए थे और घर वाले महाभारत में सारे रिश्तेदार सम्मिलित हो जाते हैं। कोई रिश्तेदार शकुनी की भूमिका में आ जाता है, तो कोई रिश्तेदार कृष्ण की भूमिका में आ जाते हैं। शांति शांति। जिसका पलड़ा भारी होता है वो हो जाता है। हाँ या ना? महाभारत का कुछ भी आज भी जस का तस चल रहा है। आज भी समाज में शकुनी जैसे लोग हैं, आज भी समाज में दुर्योधन जैसे लोग हैं, आज भी समाज में धृतराष्ट्र जैसे अंधे हैं, आज भी समाज में गांधारियों की कमी नहीं है जिनकी आंखों में पट्टी बंधी है, और आज भी समाज में चुप रहने वाले भीष्म पितामहों की कमी नहीं है, और आज भी समाज में सही संदेश देने वाले कि अपने भतीजे को मार डाला कर्ण ने। भतीजा कौन? अभिमन्यु। 20 साल का था, मार डाला, और अर्जुन को मारने चला कर्ण। अर्जुन को मार दूंगा तो मैं बड़ा धनुर्धर कहलाऊंगा। सोचिए जरा, मैं बड़ा बनूं, ये सोच कितनी इतनी कि अपने भाई की हत्या करके बड़ा बनना है। बड़ा बनना चाहिए भैया, बड़ा बनो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बड़ा बनो।
एक लकीर खिंची है, उसे बिना टच किए बड़ा करना है, तो क्या करोगे? उसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दो, लकीर खींच दो। दूसरे की लकीर छुए बिना, डिस्टर्ब किए बिना आप अपनी लकीर बड़ी कर दीजिए। आप अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं तो किसी को गिराए बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना आप अपने को बेहतर करते चलिए। आप अपने को बड़ा करिए। जब आप अपने को बड़ा करेंगे तो सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। आपको उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी कि मैं पहले तुझे मार दूं फिर मैं बड़ा बनूं। और यही हुआ महाभारत में। बड़ा होने का भूत ऐसे चढ़ा कि अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कुंती माता से क्या कहा? तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे माता, तेरे 6 बेटे हैं। कुंती बुआ के कितने बेटे? 2 तो माद्री के हैं, बाकी 4 कुंती के हैं। कुंती मां के 6 बेटे कौन कौन से? कुंती बुआ का पहला बड़ा बेटा है कर्ण, दूसरा बेटा है धर्मराज युधिष्ठिर, तीसरा बेटा है भीम और चौथा बेटा है अर्जुन। और जो 2 बेटे हैं नकुल सहदेव, वो माद्री के बेटे हैं, पर वो भी कुंती के बेटे ही कहे जाते हैं, क्योंकि माद्री खत्म हो गई थी तो इन्होंने पाला पोसा। तो कुंती बुआ के टोटल 6 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? तो कुंती बुआ ने कर्ण से कहा कि कर्ण मैं झोली फैलाती हूं तेरे आगे, मेरे बेटों की भीख मुझे दे दे, तू मेरे बेटों को मत, क्योंकि कर्ण बहुत बड़े योद्धा हैं। सामान्य कई बार हम लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया, उन्होंने दुख दिया, उसने दुख दिया। सुनो, ना तो किसी को भगवान दुख देते हैं, ना कोई व्यक्ति दुख देता है। हमने जो कर्म किए होते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें सुख दुख के रूप में मिलते रहते हैं। क्यों भैया पीछे वाले, आपको दुख कौन देता है? जो आप कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो आपके अच्छे कर्म आपको सुख देंगे, आप बुरे कर्म करेंगे आपके बुरे कर्म आपको दुख देंगे। आपके अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख देते हैं। इसलिए सुख चाहते हो तो अच्छे अच्छे कर्म करना। अब दुर्योधन को दुख मिला, सर्वनाश हो गया, तो सर्वनाश क्यों हुआ? उसके बुरे कर्मों का ही तो फल था, रावण के कर्मों का ही तो फल था कि लंका का सर्वनाश हो गया, लंकापति का सर्वनाश। बोलो हाँ। जब आप कर्म गलत करोगे तो दुख भोगने को तैयार रहिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए मेरी माँ, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। करनी अच्छी कर लो, देख रहा है वो। जो कर्म करते हो वही भोगते हो, और बाद में आरोप किस पे लगाते हो? भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को न काहू को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मैया आपको दुख किसने दिया? आपके कर्मों ने। इसलिए अच्छे कर्म करना। अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। देख रहा। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, भगवान ने कहा मैं नहीं दूंगा विपत्ति, मैं अपने आप को दे रहा हूं। दे करके भगवान चले।
भीष्म पितामह। एक दिन भगवान कृष्ण आंख बंद किए थे, आंख और ध्यान कर रहे थे। अर्जुन आए, अर्जुन हंसने लगे, वाह प्रभु, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है क्योंकि आप भगवान हो, आज आप ध्यान कर रहे हो। किसका? भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा किसका? आप तो भगवान हो, सारे लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे? तब भगवान बोले सारे भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मैं भक्तों का ध्यान करता हूं। अर्जुन बोले प्रभु वो कौन खुश नसीब है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने किसका नाम लिया जानते हो? किसका? भगवान कृष्ण किसका ध्यान करते होंगे आप बताओ हैं? कौन इस समय किसका ध्यान कर रहे थे? महाभारत पूरा हुआ है, अभी अभी ताजी ताजी बात है, आप बताओ किसका ध्यान कर रहे होंगे भगवान? हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? भीष्म पितामह कौन है? बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। कौन है? जोर से, वो तो मजबूर हैं। पितामह भक्त हैं पर पितामह मजबूर थे, कौरवों का साथ देने के लिए विवश थे, वरना वो हृदय से तो पांडवों की तरफ थे। बाणों की सैया पर लेटे हैं, पितामह की आंखें खुली हैं, खून एक एक बूंद बह चुका है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पूरी आंखें खुल नहीं रही हैं। और हर बार हर श्वास में श्री कृष्ण श्री कृष्ण क्या पुकार रहे हैं पितामह? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बाणों की सैया पर है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जबकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, बाण घुसे हैं शरीर में, कितना दर्द हो रहा होगा, चाहते तो मर सकते थे। आत्मा वो इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, मर जाते। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, कब तक नहीं मरूंगा, बस आखिरी बार कृष्ण को देख लो। श्री कृष्ण पुकार रहे हैं पितामह भीष्म। तब भगवान कृष्ण आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन बोले किसका? बोले पितामह का। अर्जुन आज मुझे पितामह से मिलने जाना है। भगवान तैयार हुए और चल पड़े। पांडव भी चल पड़े, द्रौपदी भी चल पड़ी, कुंती बुआ भी चल पड़ी, सब चल पड़े। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे सब। पितामह को लगा कि कोई आ रहा है, थोड़ी सी आंखें खोली। अब जरा सोचो ना, बाणों की सैया पर पड़े हैं, कितना कष्ट होगा। आंखें खोली तो कृष्ण की वही घुंघराली घुंघराली सी सुंदर सी लटें, भगवान के सुंदर से केस घुंघराले, सुंदर सी आंखें, कानों के कुंडल चमक रहे थे, माथे की पगड़ी पर मोर का पंख सुंदर शोभा दे रहा था। पितामह प्रसन्न हो गए। वाह कन्हैया, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। जब मैं आप तक ना पहुंच पाया, जब मैं विवश हो गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया, जब मैं आप तक नहीं पहुंचा, जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंचता तो भगवान ही भक्त तक पहुंच जाते हैं। आपने कृपा कर दी पिता, आपने दया की, भगवान आए, खड़े हो गए। पितामह बोलने लगे, वाह प्रभु, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे और मैं अभी तक नहीं मरा, केवल इसलिए कि आपके इंतजार था। जब तक आप नहीं आते मैं अपने प्राण नहीं देता। इसलिए मेरी मां, मरना तो सबको ही है, आप भी मरिएगा तो मरने से पूर्व इंतजार भगवान का करिए। पितामह मरने से पहले किसका इंतजार?
भगवान का इंतजार। कृष्ण कृष्ण वाणी से निकल रहा श्री कृष्ण। भक्ति दूषित हो गई, भ्रष्ट हो गई। पर बाण लगे तो एक एक बूंद रक्त की गिर गई। दुर्योधन के खाए अन्न से बना खून गिर गया, इसलिए बुद्धि निर्मल हो गई। याद रखना मेरी मां, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। भीष्म पितामह इस बात के गवाह हैं कि दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई और मैं वहां विरोध ना कर पाया दुशासन का, चुपचाप तमाशा देखता रहा। इसलिए कहता हूं गलत व्यक्ति का खाना पीना नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहता हूं खान पान शुद्ध होना चाहिए। आजकल बुद्धियां क्यों बिगड़ गईं? अपने वाले को ड्रम में पैक करने लग गए, अपने वाली स्त्री को जलाने लग गए, और पर स्त्री पर पुरुष का चक्कर, क्या क्या बुद्धियां भ्रष्ट हो गईं। आज के लड़का लड़कियों को देख लो, कितने परसेंट लोग सही हैं, कितने परसेंट गलत काम चल रहे हैं। आप सबसे कुछ छिपा नहीं। क्यों? खान पान बिगड़ गया तो बुद्धियां बिगड़ गई। अब वो पवित्रता बची नहीं है विचारों की, वो विचारों की शुद्धि नहीं बची, क्योंकि बुद्धि नहीं बची ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। ना तो शुद्धि है, ना तो बुद्धि है, ना तो खान पान अच्छा है, कुछ भी खाते हैं। किसी के भी पास खड़े होके खिलाने वाला नहाया है कि नहीं, भोग लगाया है कि नहीं, नाक पहुंचते जा रहा उसी से भर भर के पानी पिलाते जा रहा, ले मस्त नाक पहुंचते जा रहा, ले जय। हाँ या ना? इतना भ्रष्ट हो गया है खान पान कि तुम्हें अपनी मां के हाथ से बने हुए भोजन में स्वाद नहीं आता, पत्नी के हाथ बने हुए भोजन का स्वाद नहीं आता। होटलों में खाने लग गए हैं लोग, बाहर का खाने लग गए हैं। पहले के जमाने में लोग खाते घर में थे, निकालने बाहर जाते थे। अब खाते बाहर है, निकालते घर पे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। खाना पीना घर का सही कि बाहर का? बोलो। पवित्र चाहते हो विचारों को, पवित्रता चाहते हो विचारों की, तो खान पान को बेहतर करो, संगति को बेहतर करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। कुछ भी ना खाया करो, खाना पीना जो है घर पे बनाओ। बाहर की चीजें, और सच्चाई तो ये भी है कि बाहर की चीजों में जरूरत से ज्यादा मिलावट है। हर चीज में ले लो। मेरे पास एक भाई आया प्रश्नोत्तरी में, जो आप लोग वो सॉस वगैरह नहीं खाते, सॉस, टमाटर का सॉस आता है। आप लोग अपने घर में टमाटर की चटनी बनाना, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, तो आपके घर का टमाटर का सॉस 2 दिन चलेगा केवल, तीसरे दिन सड़ जाएगा। लेकिन बाजार में टमाटर सॉस 2-2 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल की एक्सपायरी डेट रहती है। क्यों भैया? टमाटर सॉस आप घर पे बना के प्रैक्टिकल करना, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। बाहर वाला क्यों चलता है? केमिकल डलता है। ये तुम्हें पता है तो काहे खाते हो? बाजार का जूस अनार का मिलता है, आप अनार का जूस घर पे अनार लाओ, अनार के दाने से रस निकालो, गिलास पे रख दो। अनार का जूस आज यदि निकाल लिया और कल उस जूस को पियोगे खराब हो जाएगा।
लेकिन बाजार में आज अनार का जूस 1-1 महीने पुराना बिक रहा है, 6-6 महीना पुराना। काहे भैया उसमें अमृत डला है क्या? कंपनियों के पास क्या इंद्र से कांटेक्ट हो गया है? मेरी माँ काहे बच्चों की उम्र घटा रही हो जहर पिला पिला के? पैक वाला जितना भी सामान आप खाते हो, पैकिंग। एक बात बताओ, आपके घर में कोई भी चीज हो, आप बताओ गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? चक्की पे पिसाया गेहूं पिसवाओ और घर ले आओ, वो आटा कितने दिन चलता है? जोर से हैं? बोलो मेरी मां। अधिक से अधिक 1 महीना, वरना 15-20 दिन में ही उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। आटा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलता है, लेकिन बाजार का आटा